Okay. In this video, I'm going to explain the how to run a program in Python. So this is the first program, Hello Words. Python इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. आपको बताया मैंने, बहुत सिंपल लैंग्वेज है. इसको पढ़ना ही बहुत आसान है, इसे प्रोग्रामिंग करना ही बहुत आसान है. सी के कंपैरिजन में बहुत ही आसान है, क्योंकि सी में हम लोग कभी कॉलन छूट जाता है, कभी ब्रैकेट छूट जाता है, कई बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं सी में. बट इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो. आपको बस एक बार थोड़ा सा पढ़ना देखना ये पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है, कैसे इसको प्रिंट कराना है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो मैं जो आपको बता रही हूँ, ये एक साइट है w3school.com में. वहाँ से आपको प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ऑनलाइन कहीं से भी बैठ के, घर पे ही बैठे हो, अगर आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल नहीं है, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है फ़ोन में या लैपटॉप में नहीं, तो आप डायरेक्टली इस साइट का यूज़ करके प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हो कि कैसे प्रोग्राम वर्क करता है और कैसे इसको हम रन कर सकते हैं. तो पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है हेलो वर्ड. हेलो वर्ड को हम प्रिंट कराएंगे. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ट्राई टू सेल्फ पे, तो आप देखोगे आपको आउटपुट आ गया है हेलो वर्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने हेलो पे प्रिंट किया, हेलो वर्ड लिखा हमने, तो हेलो वर्ड आपका एज इट इज़ आपका ऐसे प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन. यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार, कैसे हम इस पर काम करेंगे, कैसे इस पर हम वेबसाइट डेवलप करेंगे, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, ये सब कुछ फिर से स्टार्टिंग से हमें बस देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेसिस से बताना है आपको, तो इसे समझा रही हूँ. देखा, पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ वाज क्रिएटेड बाय द गुडोर वैंडरसन एंड रिलीज्ड इन 1981. यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग, सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं. व्हाट कैन पाइथन डू. पाइथन क्या क्या चीज़ें कर सकता है, या पाइथन में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो ऑपरेशन वगैरह. तो पहला पॉइंट है, पाइथन कैन बी यूज ऑन अ सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशंस, एंड पाइथन कैन बी यूज टू along the site software to the creator workflow, and Python can connect the database system, and it can also read and modify the files. Python can be used to handle the big data and perform the complex mathematics, and Python can be used for the rapid prototype और फॉर द प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि पाइथन जो है, आप पाइथन पे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो. आपके जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है, एक्सप्रेशंस है, वो भी आपके पाइथन पे बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में आप परफॉर्म कर सकते हो. आप बहुत आराम से इस पर काम कर सकते हो. आपको इसको समझना, इसको हैंडल करना बहुत जल्दी फेमिलियर आप हो जाओगे. अगर इसको करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सी के कंपैरिजन में पाइथन वाकई बहुत आसान है. इससे कोडिंग करना, इससे कोड को रन कराना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आप आराम से, अगर आप यूज़ करोगे तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम या कोई इशूज़ नहीं होगी. फिर हम देखते हैं पाइथन ही क्यों नहीं सी हम यूज़ करते हैं, क्यों नहीं कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्यों हम पाइथन यूज़ करें, इसका हम देख लेते हैं. लिखा है पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज़, मैक, लाइनक्स. ठीक है ना. पाइथन हैज़ अ सिंपल एंड सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. Python has a syntax that allow to developer to write a program with fewer line and then some other program in the language. Obvious बात है, आपको पता है कि सी में जो प्रोग्रामिंग होती है, सी में बेसिकली प्रोग्रामिंग हमें अगर 2 नंबर या 3 नंबर प्रिंट कराना हो, सिंपल कैलकुलेशन प्रोग्राम बनाना हो, या सिंपल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना हो आपको, या फिर कुछ भी ऐसे काम करना अगर आपको, तो उसमें क्या होता है, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम हमें लिखने पड़ते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसमें. बहुत लंबे प्रोग्राम होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. साथ साथ कहीं सेमी कॉलन छूट जाता है, कहीं ब्रैकेट छूट जाता है, या कहीं डॉट छूट जाता है, तो भी हमारा एरर देता है. बट कि पाइथन में क्या होता है, आप कितना भी प्रोग्राम आपको लिखना, आपको सिंपल कैलकुलेशन का प्रोग्राम लिखना, दो लाइन में प्रोग्राम हो जाएगा. आपको सिंपल 3 लाइन का प्रोग्राम लिखना है कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या 3 नंबर में कौन सा नंबर आपसे ज़्यादा इक्वल है, आपको वो प्रोग्राम करना, वो भी आपको 2-3 लाइन में हो जाएगा. तो इस वजह से आप बोल सकते हो पाइथन में प्रोग्राम कोडिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है. ये सारी क्वालिटी आप पाइथन में पाओगे. देन इसमें सेकंड पॉइंट जो लिखा है, पाइथन है सिंटेक्स दैट अलाउ द डेवलपर टू राइट अ प्रोग्राम विद अ फ्यूअर लाइन देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्वियस बात है, बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे कंपैरिजन में पाइथन में आप बहुत ही कम लाइन में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान वे में आप प्रोग्राम लिख सकते हो. पाइथन रन ऑन द इंटरप्रेटर सिस्टम. पाइथन में एक इनबिल्ट होता है इंटरप्रेटर, जिसके थ्रू हम सिस्टम पे रन करता है वो. कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज रिटन. जैसा कोड हम राइट करेंगे वैसा वो एग्जीक्यूट होगा. दिस मीन दैट द प्रोटोटाइप कैन बी वेरी क्विक. ऑब्वियस बात है, बहुत आराम से, बहुत ईजी वे में चीज़ें हो जाती हैं. पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन द प्रोसीजर वे, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे एंड फंक्शनल वे. और पाइथन को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, प्रोसीजर वे में 3 फंक्शन बताए, 3 चीज़ें बताए. तीनों चीज़ है क्या, मैं बताती हूँ मैं आपको. प्रोसीजरल मतलब होता है कि आप पूरा प्रोसीजर लिख कर, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को लिख कर
आप रन करा सकते हो पाइथन में। आप चाहो तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी फ्लो चार्ट के थ्रू, किसी पाई चार्ट के थ्रू आप ऐसे भी दिखा सकते हो उसमें पाइथन प्रोग्राम, या किसी फंक्शन का यूज़ करके आप दिखा सकते हो पाइथन में अपने प्रोग्राम को कैसे रन कर रहा है, कैसे उसका आउटपुट आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसान से, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये 3-4 पॉइंट है जो आना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट रिसेंट मेजर द वर्जन ऑफ पाइथन इज़ पाइथन 3 विच हैज़ सेल बी यूजिंग इन द ट्यूटोरियल एंड हाउ पाइथन 2 ऑल्दो नॉट बीइंग अपडेटेड एंड एनीथिंग अदर दैन द सिक्योरिटी अपडेट इट इज़ क्वाइट अ पॉपुलर। आप लोगों को पता है कि जब किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर का मार्केट में अपडेशन आता है, इसका मतलब कुछ नया फीचर्स की न्यू चीज़ उसमें ऐड ऑन होती है, तब जाके मुझे अपडेशन मिलता है। तो जो पाइथन 3 आपको अपडेटेड वर्जन है पाइथन 2 से, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो ईजी वे में, और इसको हैंडल करना भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पाइथन के सिंटैक्स को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो। So Python was designed for the readability and has some similarity to the English language with the influence from the mathematics. Python basically क्या है, आपका रीडेबल फॉर्म में होता है, आप सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज से, और बिल्कुल आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश पता है क्या होती है, आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, तो आप आराम से इसे कोडिंग कर सकते हो। Python use a new line to complete a command and opposed to other and programming language which often use the semicolons or parentheses. बाकी सारे प्रोग्राम में क्या होता है, आप उस सेमीकोलन से, पैरेंथेसिस से लाइन चेंज करते हो, लाइन को आप स्टॉप करते हो या अपने प्रोग्राम लूप को फिनिश करते हो। जबकि इसमें क्या है, आप बिल्कुल न्यू, जैसे आपने एंटर प्रेस किया आपका लाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, आप सेकंड लाइन प्रोग्राम कोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फिर एग्जांपल है, आपका एग्जांपल दिख रहा होगा आप लोग को, एग्जांपल मैंने भी कराया आप लोग को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल करना पाइथन। आप इंस्टॉल करना जानते हो कैसे इंस्टॉल होता है। इसके बाद इंस्टॉलेशन में आपको नहीं बताऊंगी, इंस्टॉलेशन में मैंने बताया ना कि आप सिंपल क्या करिएगा कि पाइथन का जो भी आपका पाइथन, आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप वहाँ पे आराम से जाके अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से, अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा, IDE इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहाँ पे इंस्टॉल करके आप आराम से प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे क्या होता है पाइथन सिंटैक्स, पाइथन इंडेंटेशंस क्या होता है, पाइथन वेरिएबल्स क्या होता है, पाइथन कमेंट्स क्या होता है, देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपका आता है एग्जीक्यूट द पाइथन सिंटैक्स। क्या होता है पाइथन सिंटैक्स? ठीक है, ऐसे जो आपको विंडो दिख रहा है ना बोर्ड पे, आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है, आपको ठीक ऐसे स्क्रीन पे आपको प्रोग्रामिंग लिखनी होती है। लिखा हुआ है इसमें कि एज वी लर्न इन द प्रीवियस पेज पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूट बाय राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। आप आराम से सीधे कमांड लाइन पे जाके सीधे प्रिंट हेलो वर्ड लिखोगे अगर ऐसे आप, तो आपके ऐसे ही लाइन प्रिंट होकर आएगी। और बाय क्रिएटिंग द पाइथन फाइल और द सर्वर, आप चाहो तो सर्वर पे यूज़ कर सकते हो एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपका पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब प्रोग्राम हम राइट करते हैं, लिखा है ना, इंडेंटेशन रिफर टू द स्पेस ऑफ एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन। जब भी हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो स्पेस जो मेन हम लोग स्पेस की हमारी होती है कीबोर्ड में, उसमें स्पेस प्रेस करते हैं। अगर आप सेम स्पेस अपने पूरे ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम में नहीं यूज़ करते हो, या आपके ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम में स्पेस जो स्पेस हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन आ रहा है, बहुत सारा वेरी कर रहा है बार बार, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम? उस प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एरर देता है, आपको लिखता है इंडेंटेशन एरर लेके आता है कि आपका इंडेंटेशन एरर दिखा रहा है, आइडेंटेशन एरर दिखा रहा है आपका। ठीक है ना, आपका ये इस नाम से देता है कि इंडेंटेशन एरर दे रहा है आपका प्रोग्राम में, तो आप समझ जाना कि स्पेस या तो ब्लॉक ऑफ स्पेस आपने ज़्यादा रखा है या कम रखा है, इस वजह से आपका ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके कोड में जब लिखोगे तब पापा ये चीज़ देता है। जैसे लिखा हुआ इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, आप एग्जाम्पल है, आप आराम से इसको प्रोग्राम इफ़ का है ये सिंपल कर सकते हो। ये भी एक प्रोग्राम है, इसको भी आप सिंपल कर सकते हो। ठीक है, आप कॉलन लगा कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। देखो इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में एरर कैसे आएगा, देखो तुम, इसमें हमने क्या किया, स्पेस ज़्यादा कर दिया, इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपका लिखा है द नंबर ऑफ स्पेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्राम बट इट हैज़ टू बी एट लीस्ट 1। यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ़ यू स्किप द इंडेंटेशंस। आपने क्या किया, आपने लाइन एंटर किया, आपने फिर इसको क्या किया, आपने एक और स्पेस करके प्रोग्राम को लिख दिया, आपको एरर देगा।
फिर आप उसके बाद फिर आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं करो तो भी आपको एरर देगा, ठीक है। एंड यू हैव टू यूज़ द सेम नंबर ऑफ स्पेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ द कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं बताया ना कि जो ब्लॉक ऑफ कोड आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो स्पेसिंग होगी हमारी वो सेम होगी। अगर हमें स्पेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हम स्पेस सही से नहीं रख रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्पेस हमारे कम हो रहे हैं, तो भी आपका क्या होगा, रन नहीं होगा प्रोग्राम। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। देन देखते हैं पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन पाइथन वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन द वैल्यू टू इट। जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू हेलो वर्ड्स, तो x क्या आपका वेरिएबल है। वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कितनी, 5 है। तो बेसिकली वेरिएबल का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई वैल्यू पास करते हैं, तो असाइन करने के बाद जो पास करेंगे उसमें वैल्यू, उसी को हम एग्जीक्यूट भी कराएंगे, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली वेरिएबल। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी आप नंबर ऑफ़ ए टू जेड, जो भी आप नंबर्स, जो भी अल्फ़ाबेट आप ले रहे हो, उस अल्फ़ाबेट में आप कुछ नंबर असाइन कर रहे हो, मतलब उसकी कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो, इट मीन्स वी कॉल की वेरिएबल एंड देयर इज़ अ नंबर। तो इफ़ यू पुट लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट दो साइड्स होता है। इफ़ यू पुट द लेफ्ट साइड इन एक्स एंड राइट साइड इन 5, इट मीन्स वी आर पुट द वेरिएबल्स इन एक्स एंड वैल्यू इज 5। बट इफ़ यू आर पुट इन राइट साइड एक्स एंड लेफ्ट साइड 5, तो देयर इज़ एरर, बिकॉज आपने वैल्यू असाइन कर रहे हो एक्स में वैल्यू आप असाइन करो 5 को, 5 में वैल्यू एक्स असाइन नहीं कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट राइट पे ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल रहता है, राइट साइड में उसकी वैल्यूज़ होती है, या लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हम लिखते हैं उसको असाइन करते हैं, असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को हम राइट साइड में लिखते हैं। लेफ्ट राइट पे ध्यान रखिएगा। देन आपका आता है पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर द डिक्लेरेशन वेरिएबल, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डिक्लेरेशन वेरिएबल में कोई कमांड्स लाइन इसमें नहीं होती है। देन आपका आता है कमेंट्स। व्हाट इज़ कमेंट? कमेंट मतलब होता है, मान लीजिए कि आप सी का यूज़ करते थे जब, तो बेसिकली हम सी का यूज़ कैसे करते थे। सी में हमने आपको ऑब्जेक्ट दिया कि आपको कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाना है, आपको दो दो वैल्यू लेनी है, उसको ऐड ऑन करना है थर्ड वैल्यू से, फिर उसको कंपैरिजन करना है कि क्या वो थर्ड वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है और बाकी टू वैल्यू से। इस तरह के प्रोग्राम अगर बनाने होते हैं, या फिर कोई भी प्रोग्राम, एनीथिंग, आपको किसी सर्कल का प्रोग्राम बनाना है, आपको किसी डिजिट का प्रोग्राम बनाना है, आपको किसी रेंज का प्रोग्राम बनाना है, किसी आपको लिस्ट का प्रोग्राम बनानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जब सी में प्रोग्राम यूज़ करते थे, हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते थे कि हाँ आपने ये ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाया। इसमें क्या होता है, हम पाइथन में क्या करते हैं, बेसिकली पाइथन में हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट क्या होता है, कमेंट बेसिकली क्या होता है आपका, कि कमेंट में हम दिखाते हैं कि जो हमारा कमेंट लाइन है, हमारी जो कमेंट लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, कमेंट लाइन हमारी यूज़ करते, कमेंट लाइन में जब भी मैंने हैश लगा दिया, तो हैश के साथ क्या कर सकते हैं, हैश के साथ जो भी लाइन लिखोगे, जितनी लाइन भी लिखोगे हैश के साथ, आप उस सारी लाइन क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन हाँ उसमें एरर भी आपको नहीं दिखाएगा। ये होता है कमेंट लाइन। जैसे मान लिया आपने हैश लिखा, आपने लिखा दिस इज़ अ कमेंट, या दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, या दिस इज़ पाइथन प्रोग्राम, या दिस इज़ सर्कुलर प्रोग्राम, या दिस इज़ एडिंग ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम, या दिस इज़ एडिंग ऑफ 3 नंबर ऑफ प्रोग्राम। आपने ऐसे कुछ भी लिखा आपने, और आपने हैश लगा दिया है, तो इसका मतलब यू जस्ट सी दैट कि दिस इज़ अ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। कमेंट क्या होता है, बेसिकली कमेंट में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। आप इस हैश लाइन को बाद में भी यूज़ कर सकते हो, प्रोग्राम के पहले भी यूज़ कर सकते हो, प्रोग्राम के आप प्रोग्राम के मिड में भी यूज़ कर सकते हो इसको, तो कोई इसका वो नहीं है, बस आपने हैश लगा दिया है तो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ एक चीज़ और, अगर मल्टीपल कमेंट्स ऐड करने हो, आपको बहुत सारे लाइन के कमेंट ऐड करने हो, आपको एक लाइन में आपको ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आपके मल्टीपल लाइन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप मल्टीपल टाइम हैश यूज़ कर सकते हो, साथ में उससे कमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, ताकि प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग क्या है, फिर वही दिया है कैसे कमेंट को क्रिएट करेंगे। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड। ऑब्वियस सी बात है, हमारे सारे कोड को कमेंट एक्सप्लेन करता है। कमेंट कैन बी यूज टू मेक अ कोड मोर रिलायबल, रीडेबल, आपके कमेंट को मोर रीडेबल बनाता है। एंड कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन में टेस्टिंग द कोड। ऑब्वियस सी बात है, हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो विदाउट एग्जीक्यूशन हमारा वो भी क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। मतलब उस एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी एरर नहीं दिखाएगा आपको, उसको हैश लाइन को चेक ही नहीं करता है, चेक नहीं करेगा, साथ साथ उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं दिखाएगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा, आप स्पेलिंग मिस्टेक हो तब भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने हैश लगा दिया है। अगर हैश लगा दिया है तो वो कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम दिखाएगा ही नहीं, सीधे आपको क्या देगा, आंसर देगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका लिखा है क्रिएटिंग अ कमेंट्स। कैसे उसको अब हम तो समझ गए हैश क्या होता है, कमेंट क्या होता है हम समझ गए क्या होता है, ठीक है। हम समझे ये हैं कि कमेंट लाइन में जब भी हम हैश के साथ कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो कभी लॉगिन होके, मतलब वो वैल्यूज़ आपकी हैश के साथ जो लिखी होती है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती है, और प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं आता अगर हमने हैश लिखा है तो, ठीक है।
इसका यूज़ कैसे कर लिखेगा, दिस इज़ अ कमेंट एंड प्रिंट हेलो वर्ड। अब देखो हम इसको दिखाते हैं आप लोग कैसे हो रहा है। देखिए मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, आपका प्रिंट हेलो वर्ड तो आ गया यहाँ पे, लेकिन हैश दिस इज़ अ कमेंट ये आपको यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिखा भी अपना ऑब्जेक्ट का नाम कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है या सेकंड प्रोग्राम या थर्ड प्रोग्राम है, और साथ साथ क्या हुआ है लिखा भी हम लोगों ने, और हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर भी नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है कि हाँ एरर है अब रन नहीं हुआ प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब नहीं होती हैं तो इस तरह की चीज़ें ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कमेंट हमने प्रोग्राम से पहले यूज़ किया था, पहले एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, कमेंट का यूज़ प्रोग्राम के बाद कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, कमेंट के साथ में ही प्रोग्राम को लिख रहे हैं। तो आप चाहो तो तीनों तरह से, आप चाहो तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये ट्राई कर सकते हो, प्रोग्राम रन करा सकते हो, आपको रन हो जाएगा। आपका सिस्टम लैपटॉप जो भी आप यूज़ करो, आप एज इट इज़ प्रोग्राम को लिखेगा और रन करा के लिखेगा, आपका रन हो जाएगा। फिर आप इसको रन कराइएगा, ये भी रन हो जाएगा। फिर आप इसको रन कराइएगा, ये भी रन हो जाएगा, आपका तीनों प्रोग्राम रन हो जाएगा। तीनों में कॉन्सेप्ट ये है कि आपने हैश कभी भी लगाओ, प्रोग्राम के साथ में लगाओ, प्रोग्राम के बाद में लगाओ, प्रोग्राम के पहले लगाओ या मिड में लगाओ, जब भी आप लगाओगे आपकी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को होगा नहीं, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, पढ़ा चुके हैं पहले भी आप लोग को। फिर देखो तो क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या लिखा हुआ है, मल्टी लाइन कमेंट्स देख लेते हैं क्या होता है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है देख लेते हैं एक बार। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, पाइथन डज नॉट really have a syntax for the multi-line comments. To add the multiple comment, you could insert a hash for each line. ठीक है ना, आपको बहुत सारे लाइन में अगर लिखना है तो आप हैश का यूज़ करके, जैसे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, यहाँ पे हैश का यूज़ करके इसको आप मल्टीपल लाइन के साथ यूज़ कर सकते हो और इसको आप दिखा सकते हो कि हाँ ये प्रोग्राम में कैसे रन हो रहा है, ठीक है ना। एंड देन यू कैन यूज़ द मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग सिंस द पाइथन विल इग्नोर द स्ट्रिंग लिटरल and that are not assigned to a variable. You can add the multiple string, triple quotes and new quotes and place your command line. आपने क्या किया, आप चाहो तो जैसे आपने चाहो तो ऐसे हैश एक साथ यूज़ कर सकते हो, हैश दिस इज कमेंट राइट इन मोर देन जस्ट वन लाइन, या चाहो तो आप सीधे ट्रिपल कोट्स में आप इसको लिख सकते हो। ट्रिपल कोट में आप लिख सकते हो तो भी आपका ये एक साथ प्रिंट हो गया आएगा। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, जैसे आप देखो आपने लिखा है इसको ट्रिपल कोट्स में, तो इसका मतलब भी आप मल्टीपल लाइन को ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हो, तो भी आपका ये कमेंट लाइन ही कही जाएगी, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है देख लेते हैं एक बार। पाइथन वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल कंटेनिंग फॉर द स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं हम, ताकि उसमें डेटा वैल्यू को स्टोर कर सके। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जैसे हम सी में क्या करते, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, फिर उसके बाद उस वैल्यू को हम उसे वैल्यू साइन करते थे और फिर उसके बाद उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कॉल करते थे। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप सीधे आप डायरेक्टली चाहो तो सीधे वेरिएबल लो, क्रिएट करो वेरिएबल को, आप सीधे वैल्यूज में पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है, वाई इज इक्वल टू जॉन लिखा है, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई। एक्स वाई क्या आपका वेरिएबल है, 5 और जॉन क्या है वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, तो आप डायरेक्टली बिना डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को या वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए हुए आप सीधे डायरेक्टली पाइथन में आप यूज़ कर सकते हो। इसको हम रन करा के देखेंगे। अब देख रहे हो कि जो वैल्यूज़ है, जो 5 और जॉन लिखा हुआ है वही वैल्यू आपके प्रिंट होकर आई है, 5 एंड जॉन, ठीक है। तो बेसिकली आप यही कर सकते हो, वेरिएबल वैल्यू लेकर आप उसको प्रिंट करा सकते हो। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन हैव इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो आपने एक्स इक्वल टू 4 लिखा, फिर एक्स इक्वल टू सैलरी लिखा, स्ट्रिंग प्रिंट एक्स लिखा आपने, तो जो भी आपको चेंज करना देख लो। हम सीधे हम क्या लिखे, सैलरी एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू सैलरी प्रिंट एक्स। तो आप बोलोगे मैम इसमें 4 क्यों नहीं प्रिंट हो गया है, सैलरी क्यों प्रिंट किया रहा है, क्योंकि जस्ट जब हम प्रिंट ऑपरेशन लगाते हैं जब भी, तो जस्ट पहले वाला जो उसके पहले डिजिट होता है उसी को वो कॉल करता है, उसी की वैल्यू को प्रिंट कराता है। फर्स्ट लाइन में जो लाइन हम लोग वेरिएबल पास करते हैं, डेटा पास करते हैं, उसको प्रिंट ये नहीं कराता है, ठीक है ना। कास्टिंग क्या होता है, आप एक साथ स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट का यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स दिस कैन बी डन विद द कास्टिंग। आप
डिफ़ाइन करो, जो भी आप डेटा टाइप ले रहे हो उसको डिफ़ाइन करो, कैसा है, स्ट्रिंग है आपका, इंटीजर है, फ्लोट है। देखो तो इन सब में हमने कहीं डिफ़ाइन नहीं किया है कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या चीज़ है। हम यहाँ देखो, यहाँ भी हमने स्ट्रिंग भी लिया था, वेरिएबल भी लिया था, इंटीजर भी लिया था, तो भी हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। यहाँ भी हमने स्ट्रिंग और इंटीजर डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट तीनों को डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारा एक्स वेरिएबल है, हमारा उसमें स्ट्रिंग 3 है या इंटीजर 3 है या जेड फ्लोट है, तो भी आपका देखो आंसर ऐसा 3 पॉइंट। हमने फ्लोट लगा दिया है तो इसे 3.0 आ रहा है, फ्लोट में आंसर आ रहा है, अदरवाइज स्ट्रिंग इंटीजर में आपका 3 आंसर ही आएगा। ठीक है, देखते हैं टाइप फंक्शन क्या होता है। आपको पता करना हो कि हमने एक्स में जो वेरिएबल वैल्यू पास की है, हमने वाई में जो वैल्यू पास की है वो किस टाइप का है, तो उसमें हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे you can get the data type of variable with the type functions, basically x is equal to 5 and y is equal to John, print type x and print type y। मतलब क्या है, टाइप की आपका एक फंक्शन है। यहाँ पे टाइप का मतलब भी मत समझिएगा कि हाँ टाइप मतलब काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड टाइप एंड काइंड ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ टाइप। नहीं, यहाँ पे टाइप का मतलब होता है कि जो अब टाइप फंक्शन, हमारा ये टाइप फंक्शन है बेसिकली। यहाँ पे टाइप क्या है, फंक्शन है जो बताता है कि जो वेरिएबल में जो वैल्यू पास कर रहा है वो क्या है, वैल्यू किस क्लास से डिफाइन करता है, किस क्लास में है। देखो तो उसको देखते हैं हम लोग एग्जांपल इसका। तो लिखा है पहला जो वैल्यू पास कर रहे हैं आप एक्स में वो कैसा है, आपका इंटीजर है, और दूसरा वैल्यू जो पास कर रहा है उसमें क्या है, आपका स्ट्रिंग है। आप लोग को दिख रहा है कि हाँ वो आपका जो वैल्यू पास हो रही है वो क्या है, कैरेक्टर है, पहले कैरेक्टर का इंटीजर है पहला, दूसरा क्या आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। क्या मतलब होता है सिंगल और डबल कोट्स का इसमें। आप बेसिकली पाइथन में फ्री हो, आप दोनों में से कोई कोट्स यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो और डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको सी में देखा होगा आप लोगों ने कि सी में हमेशा हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। और डबल कोट्स में अगर आपका सिंगल कोट्स यूज़ है तो वो आपको नहीं लेता है, वैल्यू रख देता है। लेकिन इसमें क्या आपका पाइथन में आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, दोनों कोट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो string is a variable can be declared either by using the single or double quotes। x is equal to John is the same as the x is equal to John। दोनों की जो आउटपुट आएगा सेम ही आएगा और दोनों को सेम हो सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, पाइथन में सिर्फ, मैं सी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पाइथन की बात कर रही हूँ। केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम आर द केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल का नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, वैल्यू जो पास करते हो केस सेंसिटिव नहीं होता है। व्हाट इज़ मीन ऑफ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आपने अगर स्मॉल ए लिया है, कैपिटल ए लिया है, तो उसका मतलब होना चाहिए। आपने एवे ही किसी को स्मॉल ए कैपिटल ए नहीं ले सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ देखते हैं हम लोग, तो अगर हमने स्मॉल ए में लिखा है 4 और कैपिटल में लिखा है सैलरी, तो दोनों ही प्रिंट होके आएगा आपका। देखो प्रिंट ए अलग चीज़ है, प्रिंट ए अगर माने दोनों ए लिखा होता हम लोगों ने और फिर प्रिंट ए लिखा होता, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं, दोनों ही ये होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करती अगर स्मॉल ए करती यहाँ पे और यहाँ पे मैं स्मॉल ए कर देती अगर, तो आपका सैलरी ही प्रिंट होके आता। देख लो, देखो सैलरी सैलरी क्या होगा, दो बार प्रिंट हो गया है। क्यों, क्योंकि हमें दो बार प्रिंट ए लिखा है। ठीक है ना। इसमें यहाँ पे केस सेंसिटिव वैल्यू का मतलब होता है कि आप केस सेंसिटिव वैल्यू आपकी क्या होती है, कैसे यूज़ करते हो आप, कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस होता है आपका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि केस सेंसिटिव वेरिएबल के मामले में होता है पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल नेम। कैसे हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं कि हाँ हम वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो वेरिएबल कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज, car name, total values, rule of Python variable। Variable name must be start with a letter or the underscore character। आपका या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर एंड वेरिएबल नेम कैन ओनली बी कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ए से जेड तक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, या 0 से 9 तक कोई नंबर यूज़ कर सकते हो, या अंडरस्कोर से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल नेम आर द केस सेंसिटिव। एज एंड एज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल। स्मॉल एज लिखा है, कैपिटल लिखा है, पूरा कैप्स में लिखा है, तो इसलिए केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल नेम। आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, कैपिटल ए स्मॉल ए में डिफरेंस होता है, या कहीं कार लिखा है कैपिटल, पूरा कैपिटल में है कार, पूरा स्मॉल में है कार, और कहीं सिर्फ सी लिखा है कैपिटल में, तो भी तीनों वेरिएबल आपके डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, सबको वैल्यूज सेम है, लेकिन सब में हमने क्या किया अलग। यहाँ पे क्या अंडरस्कोर का यूज़ किया है, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर का यूज़ किया है, कैपिटल वी किया है, यहाँ पे मैं पूरा कैप्स में कर दिया हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें आपका अलग अलग वेरिएबल्स, आप इसमें जब प्रिंट कराओगे ना सारा वैल्यू प्रिंट होकर, देखिए सारा वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। क्यों, क्योंकि सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, कोई सेम वेरिएबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सेम है, लेकिन सेम वेरिएबल नहीं है। देखो सारे अलग अलग हैं,
इसीलिए सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, प्रिंट होके आएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, ये इसका एग्जांपल है, आप इसको करके देख लीजिएगा। आप जितने भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको अपने लैपटॉप में सिस्टम में कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका तो मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम विद मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफ़िकल्ट टू रीड। ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल्स में अगर बहुत सारे नंबर हो, नाम हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रीड करना। देयर आर सेवरल टेक्निक यू कैन यूज़ टू मेक दैम मोर रीडेबल। कैमल केस, ईच वर्ड दे एक्सपेक्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। हमने क्या किया, माई वेरिएबल्स नेम किया है, हमने इसको कैपिटल से स्टार्ट किया है। ठीक है, पास्कल केस बोलते हैं, मतलब ईच वर्ड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, सारे आपके वर्ड कैपिटल से स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग पॉइंट सारे कैपिटल से हैं। स्नैक केस किसे बोलते हैं, स्नैक केस आपको बेसिकली क्या होता है, ईच वर्ड इज सेपरेट बाय द अंडरस्कोर एंड कैरेक्टर, इसको बोलते हैं स्नैक केस। पास्कल केस और कैमल केस। कैमल केस में आपका वेरिएबल जो होता है वी कैपिटल होता है, वेरिएबल नेम एन कैपिटल होता है। और पास्कल केस में आपका फर्स्ट मतलब सारे नेम सारे के आपके कैपिटल्स होते हैं। स्नैक्स में क्या होता है, आपका अंडरस्कोर्स होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपका पाइथन वेरिएबल असाइन द मल्टीपल वैल्यूज़। हम अगर मान लो मल्टीपल वैल्यू असाइन करना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऑरेंज बनाना चेरी, तो हमें प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड लिखना। क्योंकि कॉमा क्यों लगाया मैंने, कॉमा लगाने से एक्स की वैल्यू कितनी ऑरेंज है, वाई की वैल्यू कितनी बनाना है, जेड की वैल्यू कितनी है चेरी है, सामने आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर कॉमा लगा दिया आपने अगर लिखा है एक्स वाई जेड, तो ये आपका सिंपल एक सिंगल वेरिएबल मानते हैं एक्स वाई जेड को। लेकिन कॉमा लगा दिया, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं इनकी, 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 3 इसके वेरिएबल्स हैं। तो इसको प्रिंट कराएंगे ना, तो इन तीनों की वैल्यू आएगी, ऑरेंज बनाना चेरी। सबको दिख रहा है ना, देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। आगे, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब बहुत सारे वेरिएबल्स हों, बहुत सारे वेरिएबल ने एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, मैंने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया, मतलब सारे एक से बराबर हैं, फिर मैंने ऑरेंज लिखा है, तो प्रिंट कराएंगे तो 3 में ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। देखो तो यही तीन वेरिएबल लिया है, तीनों की वैल्यू सेम रख दिया मैंने, तो भी आपको ऑरेंज प्रिंट हो के आएगा। अनपैक कलेक्शन लिखा है, इफ़ यू हैव टू कलेक्शन ऑफ वैल्यू इन अ लिस्ट टपल etc, पाइथन अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज इनटू द वेरिएबल्स, दिस कॉल्ड अनपैकिंग। जैसे फ्रूट्स लिखा है आपका, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, इसको प्रिंट कराओगे ना तो सारी वैल्यूज प्रिंट होगी आपकी, एप्पल, बनाना, चेरी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं पाइथन में, देखते हैं। द पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज टू द आउटपुट। ऑब्वियस बात है, हम जो प्रिंट यूज़ करते हैं हमेशा अपने आउटपुट को दिखाने के लिए, मतलब हम क्या आउटपुट चाहते हैं वो प्रिंट में लिखते हैं। प्रिंट में हम अक्सर क्या चीज़ लिखते हैं, जो हमें आउटपुट चाहिए होता है, जो हमें अपने प्रोग्राम से एक्सपेक्टेशन होती है, जो प्रोग्राम से हम डिमांड करते हैं वो हम आउटपुट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू लिखा है ऑसम एंड प्रिंट लिखा है आपका पाइथन इज प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या चाहते हैं, देखो तो उसको प्रिंट करके दिखाते हैं आप लोग को। पाइथन इज़ ऑसम, पाइथन इज़ ऑसम, पाइथन इस रहेगा प्लस लिखा हुआ है इसमें एक्स, मतलब पाइथन इस तो ऐड ही होगा, उसमें प्लस कर दिया मैंने एक्स। इसका मतलब जो एक्स में वैल्यू पास कर रहा है, एक्स के आपका वेरिएबल है, उसमें वैल्यू क्या पास कर रहा है, ऑसम कर रहा है। तो देखो तो सबको क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, सारे सेंटेंस को एक साथ ऐड ऑन कर दिया, पाइथन इज़ ऑसम, पाइथन इज़ ऑसम। ठीक है, ये सारा प्रिंट होके आएगा। अब चाहो तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ऑसम। ठीक है, और इसमें कुछ चाहो तो पाइथन जो कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको सब नोट डाउन कर लो, थोड़ा 2 मिनट के लिए होल्ड किया मैंने, इसको नोट कर लिया सब लोग। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है आपका, यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्लस कैरेक्टर टू ऐड द वेरिएबल टू ऐड द वेरिएबल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कोई 2 वेरिएबल लिया है, चाहो तो प्रिंट में ऐसे लिख सकते हो, बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, पाइथन इज़ प्लस एक्स करके, या तो चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि हम 2 वेरिएबल लेंगे, दोनों वैल्यू को पास कराएंगे, फिर उसको तीसरे वेरिएबल में ऐड ऑन कर देंगे। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो।
ठीक है, देख सकते हैं। फॉर नंबर ऑफ द प्लस कैरेक्टर वर्क एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, आप चाहो तो प्लस का यूज़ मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे अगर दो वेरिएबल को ऐड करने के लिए प्लस सिंबल है, एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो आप सिंबल को, ठीक है ना। या उसको एज ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 10 प्रिंट करना आपको। दोनों का जो आउटपुट आएगा यानी 15 इसका आंसर आएगा। देख लो आप लोग, किसका आंसर आया, 15 इसका आंसर आया। मतलब दोनों को ऐड ऑन करके इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर लिखा है इफ़ यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड नंबर पाइथन विल गिव यू एरर। अगर आपने क्या किया, दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करने मतलब क्या हुआ, आप तो सेम दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हो, दो नंबर को कंबाइन कर सकते हो, दो लिस्ट को कंबाइन कर सकते हो, दो सेट को कंबाइन कर सकते हो। ऐसे कॉम्बिनेशन होता है। सेम प्रॉपर्टी की चीज़ों को आप कंबाइन कर सकते हो, बट आप चाहो तो डिफरेंट प्रॉपर्टी की चीज़ों को कंबाइन करना तो आपका कंबाइन नहीं होगा, आपका एरर लिख के देगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल आपका एक्स वाई है, दोनों की वेरिएबल में जो वैल्यू पास हो रही है डिफरेंट है। एक में स्ट्रिंग और एक में क्या आपका वैल्यू दी है। देखो जैसे ये मैंने प्रिंट करा रही हूँ, क्या लिख रहा है, टाइप ऑफ एरर अनएक्सपेक्टेड ऑपरेंट टाइप एज फॉर द इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ऑब्वियस बात है, पहला आपका इंटीजर, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है। उसको हम ऐसे डायरेक्टली ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दैट आर क्रिएट द आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एबव आर नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल। जितने वेरिएबल हमें क्या करें, आउट ऑफ फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल दैट आर created outside of the functions is in all the example of above are known as a global variable. Global variable can be used by the everyone both inside of the function and outside of function. जैसे x लिखा, ये क्या वेरिएबल है, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों? चाहो तो फंक्शन के साथ भी यूज़ करते हैं, फंक्शन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका क्या है, फंक्शन है। क्रिएट द वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन एंड यूज इट द इनसाइड ऑफ फंक्शन। हमने क्या किया, एक डिफ नाम का एक फंक्शन लिया, माई फंक्शन के लिए प्रिंट पाइथन इस प्लस किया इसको, फिर माई फंक्शन के लिए देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। पाइथन इज़ ऑसम। क्यों है इसका आंसर? मैंने एक फंक्शन लिया, हमने पहले फंक्शन की आउटसाइड जाके वेरिएबल को डिक्लेयर किया, या डिक्लेयर बोल सकते हैं, डिफाइन किया। फिर हमने डेफ नाम का एक फंक्शन लिया, फिर उसमें प्रिंट लगाया हमने, फिर हमने पाइथन इज लगाया, फिर हमने फंक्शन को क्लोज कर दिया, और फिर जब रन कराएंगे तो हमारा ये लाइन प्रिंट होकर आएगी। ठीक है, इफ़ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन दिस वेरिएबल विल बी लोकल। ठीक है ना, मतलब हम क्या करेंगे, अगर सेम वेरिएबल, इफ़ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, और फंक्शन के इनसाइड में हम सेम वेरिएबल लेंगे, सेम चीज़ एक्स यहाँ भी लेंगे। अगर यहाँ पे हमारा एक्स इक्वल टू ऑसम लिखा है, फिर यहाँ भी हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ और लिख देंगे, काइंड ऑफ कुछ भी, तो आपको उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना, एंड can only be used inside the function and this global variable with the same name with the remain as it is was global and with the original values। देखो जैसे ये लिखा है, एक्स ऑसम लिखा है, देखो एक्स मैंने यहाँ पे ऑसम दिया, फिर एक्स यहाँ पे फैंटेस्टिक भी दिया, मैंने दो लिखा है। ये दोनों वेरिएबल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि लोकल वेरिएबल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और वाई लिख देते हैं तो दोनों ग्लोबल वेरिएबल हो जाते हैं, बट सेम सेम वेरिएबल में वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये पूरा आपका जो आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा देखो तो, पाइथन इज़ अ फैंटेस्टिक, पाइथन इज़ अ ऑसम। ठीक, देखो फिर से मैं होल्ड कर रही हूँ, देख लो सब लोग बात से। ठीक है, फिर देखते हैं आपको ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शंस दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड दैट फंक्शंस टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शंस एंड यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड्स। इफ you use a global keyword the variable belong to the global scope। ठीक, देखते हैं अब क्या है। हम पास पढ़ेंगे इस समय कि पाइथन डाटा टाइप क्या होते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग डाटा टाइप इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेरिएबल कैन स्टोर इन द डेटा डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप कैन बी डिफरेंट थिंग्स।
Python has the following data types built in by default in this category. Type of text type of string. Numeric type is int, float, and complex. And sequence type is list, tuple, range. Mapping type is dictionary, and set type is set, fortune set, and booleans, and bytes and bytary and memory ways. बेसिकली क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स ये वन बाई वन भी मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या होते हैं लिस्ट क्या होता है टपल्स क्या होता है सब मैं बताऊँगी आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें ना इसको डेटा टाइप बोलते हैं पाइथन का। क्यों बोलते हैं डेटा टाइप? क्योंकि पाइथन की प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो पाइथन की प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, सारी चीज़ें आपको यूज़ करना आपको आना चाहिए। कैसे आपको यूज़ करना है कि सीक्वेंस को दिखाना है तो उसमें आप टपल रेंज का यूज़ कर सकते हो। कोई मैपिंग करनी है आपको, मैपिंग मतलब की वैल्यू के साथ मैपिंग करनी है तो आप डिक्शनरी का यूज़ करते हो। सेट टाइप मतलब सेट दिखाना है आपको, वो आप यूज़ करते हो। बूलियन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। आप स्ट्रिंग दिखाना है स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम राइट करते समय। फिर यहाँ पे देखो देख लेते हैं गेटिंग द डेटा टाइप्स। यू कैन गेट द डेटा टाइप्स एंड एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन। आपको पता करना हो कि आपने वेरिएबल एक्स में जो वैल्यू दिया है उसका टाइप क्या है, कि जितना टाइप यहाँ लिखा हुआ है इस किस टाइप में से ये बिलोंग करता है 5। तो आप देख सकते हो तुमने सिर्फ टाइप 5 लिखा है तो क्लास क्या दे रहा है इससे इंटीजर, मतलब जो 5 वेरिएबल में वैल्यू पास हो रही है कैसी आपकी इंटीजर है। तो ऐसे ही आप किसी भी क्लास का आप यहाँ फ्लोट लिखोगे यहाँ पर लिखो तो फ्लोट दिखाएगा, आप लिस्ट लिखोगे लिस्ट में टाइप करोगे लिस्ट दिखाएगा। ऐसे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये जो देखो आपको एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे नीचे स्ट्रिंग का दिया है। स्ट्रिंग मतलब आपको कोई सेंटेंस किसी वर्ड को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, या कलेक्शन ऑफ सेंटेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इंटीजर मतलब जो नॉर्मल रियल नंबर होते हैं उसको इंटीजर बोलते हैं हम लोग। फ्लोट नंबर क्या होता है? जो आपके दशमलव वाले नंबर होते हैं, जो पॉइंट्स लगे होते हैं, फ्लोट नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें हम कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, साथ में कोई वेरिएबल्स होता है, या उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू बोलते हैं। फिर आपका लिस्ट क्या होता है? आपका लिस्ट में मतलब अनऑर्डर फॉर्म में जो लिस्ट होती है आपकी लिस्ट होती है। टपल्स क्या होता है? आपका ब्रैकेट्स का, इसमें बड़ा ब्रैकेट्स लगा है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स लगा हुआ। टपल भी आपको एक बार क्रिएट होता है फिर दोबारा उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर रेंज क्या होता है? आपकी रेंज बताता है कि यहाँ तक की वैल्यू आपकी जा रही है। डिक्शनरी क्या होता है? की इनकी वैल्यूज़ होती हैं। सेट क्या होता है? एक यूनिक सेट होता है जिसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बूलियन फंक्शन में ट्रू फॉर्म के मिलता है, बाइट्स में हेलो के फॉर्म में आता है आपका। ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगी भी आगे, वन बाय वन करके पढ़ाऊँगी कैसे इसका यूज़ करते हैं, कैसे इस प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो पहला इसमें स्टार्ट करते हैं पाइथन नंबर से। पाइथन नंबर मतलब क्या होता है? इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं पाइथन नंबर। देयर आर 3 न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। वेरिएबल ऑफ द न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू साइन द वैल्यू ऑफ देम। इंटीजर मतलब रियल नंबर को इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट मतलब 2.8 लिखा है फ्लोट है आपका। 1J मतलब कॉम्प्लेक्स है आपका। टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन यूज़ द टाइप फंक्शन। आपको कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करना है, किसी भी वैल्यू को वेरीफाई करना है कि हाँ एक्चुअल में उसका टाइप क्या है, किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है वो, तो आप टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। टाइप फंक्शन का यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है ना। फिर इंटीजर का देखो दिया हुआ है। इंटीजर और इंट और इंटीजर इज़ अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। इसके पॉजिटिव नंबर को भी इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव नंबर को भी इंटीजर बोलते हैं, और कितनी भी लेंथ का नंबर क्यों ना उसको हम इंटीजर ही बोलते हैं। जितने रियल नंबर्स होते हैं सारे आपके इंटीजर्स में आते हैं। आपको पता करना हो तो भी टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। 3 वेरिएबल लीजिएगा, तीनों वैल्यू को पास करिएगा, फिर टाइप को पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वो इंटीजर टाइप के होते हैं। फिर आपका फ्लोट आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेनिंग और वन और मोर डेसिमल्स। ठीक है ना। तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू 1.10, वाई इज इक्वल टू 1.10, जेड इज इक्वल टू -35.59। ऐसे सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो कि फ्लोट मतलब क्या होता है? जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो भी आपके नेगेटिव में हैं या पॉजिटिव में हैं या प्लस में हैं, जैसे भी आपके नंबर्स हैं, अगर वहाँ पे आपको दशमलव लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कि वो आपके कैसे नंबर हैं, वो आपके सारे आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है? नंबर विथ कैन यूज़र इंडिकेट द पावर ऑफ 10। आप ठीक है, आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हो तो भी आपको ऐसे दिख जाता है। ठीक है, सारे आपके इंटीजर नंबर में ही सब हैं, इंटीजर में फ्लोट्स में सारे थे ये। कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं हम लोग। 3+5J, 5J, -5J, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी क्वेश्चन आपके होते हैं वेरिएबल में, इस तरह का कुछ होता है तो हम कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन देख लेते हैं। यू कैन कन्वर्ट द फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। व्हाट इज टाइप? डेटा टाइप। नहीं है, डेटा टाइप की बात हो रही है यहाँ पे।
आप चाहो तो इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, फिर फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स इंटीजर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर टाइप देख लो कैसे कन्वर्ट कर रहा है इसमें। एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा है, इंटीजर है, वाई इज इक्वल टू 0.8 फ्लोट है, और जेड इज इक्वल टू वाई जी कॉम्प्लेक्स है। कन्वर्ट फ्रॉम द इंटीजर टू फ्लोट, हमने क्या किया, हमें इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो ए इज इक्वल टू फ्लोट एक्स लिखेंगे। हाँ फिर हम चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कन्वर्ट करना, हम एक्स को चाहते हैं फ्लोट में, तो उसको हम फ्लोट में लिख देंगे यहाँ पे फ्लोट एक्स। कन्वर्ट फ्रॉम द फ्लोट टू इंट, वाई को इंटीजर में कर दिया। कन्वर्ट फ्रॉम द इंट टू कॉम्प्लेक्स, उसी को कॉम्प्लेक्स में कर दिया। फिर प्रिंट ए प्रिंट प्रिंट सी कराएंगे, फिर तीनों के टाइप को पता करेंगे। देखो तो देखो क्या दिखा रहा है, 1 को तुमने फ्लोट में किया, 2.8 को तुमने इंटीजर में किया, और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो आपको कॉम्प्लेक्स में, तीनों को टाइप बता रहा है कि पहला आपका फ्लोट पॉइंट है, दूसरा आपका इंटीजर पॉइंट है, और तीसरा आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। ठीक है, ठीक। प्रोग्राम को मैं तो होल्ड कर रही हूँ, इसको नोट करो सब लोग। हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ कन्वर्जन में, ये 3 चीज़ें लिख लेना। लिखने के बाद मैं प्रोग्राम को होल्ड कर रही हूँ, इसको लिख लो और लिख के इसको रन करा देना। नेक्स्ट आपका था रैंडम नंबर, देख लेते हैं हम लोग। Python does not have a random functions to make a random number, but Python has a built in the module called a random that can be used to make a random number. रैंडम नंबर का बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, रैंडम नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, बस बेसिकली हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने क्या नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग इन पाइथन आर द साउंडेड बाय द इधर सिंगल कोट्स मार्क एंड डबल कोट्स मार्क, और फिर साथ आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में यूज़ कर सकते हो। जब भी स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं तो सिंगल कोट या डबल कोट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। String in a Python are surrounded by the either single quotes mark or double quote mark hello in the same as hello, and you can display the string is a literal with the print functions. बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रिंग को भी यूज़ करते हैं पाइथन में, तो हम उसको सिंगल कोट डबल कोट जब भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि आप सिंगल कोट्स में क्यों कर रहे हो, डबल कोट्स में क्यों कर रहे हो। दोनों की वैल्यूज़ जैसे यहाँ पे है ना, देखो दोनों को वैल्यू, दोनों को प्रिंट कराएगा। ये दो बार आपने लिखा है लो तो आपको दोनों को प्रिंट कराएगा। ठीक है ना। असाइन द स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल, अगर हमने किसी वेरिएबल के साथ इसको असाइन किया है तो भी आपको प्रिंट कराएगा। आपने ए इज इक्वल टू हेलो लिखा है, या ए इज इक्वल टू आपने हाई लिखा है, ए इज इक्वल टू पाइथन लिखा है, या ए इज इक्वल टू कुछ भी लिखा है अगर आपने, और फिर इसको प्रिंट कराओगे तो भी आपका आंसर आएगा। मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या होता है, ट्रिपल कोट्स का आप यूज़ कर लो। ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके आप जो भी वैल्यू इम्पास करोगे कॉमा के साथ सेपरेट कर लो उसको, देखो उसको हम प्रिंट कराएंगे। सारी लाइन देखो एक साथ कॉमा के साथ आ रही है। ठीक है, मतलब कहने मतलब कोई पैराग्राफ अगर आपको लिखना है, मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपको प्रिंट कराना है, या कोई कोटेशंस, कोई भी कुछ भी प्रिंट कराना है आपको मान लीजिए, तो आप ट्रिपल कोट्स लगाइए, आप कॉमा के साथ सारी लाइन को लिखिए, वेरिएबल ए में पास करिए उसको, आपके सारे जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे आपके सारे स्ट्रिंग आपके आउट प्रिंट हो जाएंगे। और सिंगल कोट्स भी कर सकते हो आप, ट्रिपल कोट्स में आप डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल कोट्स में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका है स्ट्रिंग आर एरे। अगर हम स्ट्रिंग को एज एरे में पास करें तो कैसे हो, देखो तो क्या लिखा है,
Like many other popular programming language, a string in a Python are array of bytes representing the Unicode character. However, Python does not have a character data type. A single character is a simple string with a length of 1, and a square bracket can be used to access the element of the string. ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा है कि पाइथन डज नॉट हैव कैरेक्टर डेटा टाइप. पाइथन के पास कोई कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है. ठीक है ना. अ सिंगल कैरेक्टर इज अ सिंपल स्ट्रिंग विथ अ लेंथ ऑफ 1. हम चाहते हैं कि हम सिंपल स्ट्रिंग हम लें, उसके लेंथ 1 रखें, तो भी हम एरे के थ्रू उसको दिखा सकते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए. Get the character at position 1 and remember that the first character has the position 0. हमेशा ये जो पोजीशन होती है फर्स्ट की ज़ीरो से स्टार्ट होती है. इसमें इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 है और आपका ये 1 है. देखते हैं इसको प्रिंट करा के. देखो तो 1 पे क्या आ रहा है, ई क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हेलो आपका वर्ड है, आपका जो हेलो पूरा जो वर्ड लिखा है हेलो वर्ड, आप देख रहे होगे. अगर मैं काउंटिंग करूँ कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है. यानी इसकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी. 0 पे क्या आपका एच है, 1 पे क्या आपका ई है, 2 पे क्या एल है, 3 पे क्या एल है, 4 पे क्या 0 है, 5 पे डब्लू है, 6 पे ओ है, 7 पे आर है, 8 पे आपका एल है और डी पे आपका 10 है. ठीक है. 0 से 10 तक जाएगा, तो 0 से 9 तक के वर्ड सारे इसमें जाएंगे. अब मैं जब 1 लिखा है तो आपका ई प्रिंट हो रहा है. अच्छा मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 की जगह मैंने लिख दिया 4. इसको रन करा के देखते हैं. डब्लू आएगा आउटपुट, सॉरी वो आएगा ना आउटपुट, वो है सॉरी 5 डिजिट का ना, तो 0 पे ओ, 4 पोजिशन पे क्या आपका ओ है. ठीक है. तो ऐसे आप चेंज करके इसको प्रिंट करके देख लेना एक बार. मैं तुम्हें स्क्रीन होल्ड की हूँ, इसको देख लो एक बार. इसको भी आप चेंज करके आप चाहो तो इसको वैल्यू को चेंज करके अब इसको प्रिंट करा के देखना कि कितना प्रिंट होके आ रहा है. आगे देख लेते हैं. फिर आपका है looping through a string. Since the string are array, we can loop through the character in a string with a for loop. अगर आप लूप का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो. फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स, तो आपको ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आपका बनाना आएगा. आप लूप में भी स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो कॉलन के साथ. किसी भी लूप के साथ आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो. बेसिकली फॉर के साथ क्या. ठीक. लेंथ में देख लेते हैं. अगर हेलो वर्ड लिखा है, एल एन क्या होता है, फंक्शन होता है. उस फंक्शन से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को पता कर सकते हैं आप. टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज़ द लेंथ फंक्शंस. लेंथ मतलब लेंथ फंक्शन. आप लेंथ पता करना चाहते हो किसी भी स्ट्रिंग का, आपको लेंथ पता करना है कितना लेंथ है उस स्ट्रिंग का, तो आप बेसिकली लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो. उसको भी हम देखेंगे कैसे हो रहा है. देखो तो 13 क्यों लिख के आ रहा है, थर्टीन क्यों लिखिए पता है आप लोग को, ऐसे लिख कर रहा है 13, क्योंकि 10 तो वर्ड हो गए आपके, एक कॉमा हो गया. ठीक है, कॉमा हो गया एक, 11 हो गया, और 2 आपके क्या लगे हैं इसमें, 2 आपके कॉलन्स लगे हैं. ठीक है ना. तो 11 12 13 टोटल लेंथ बताता है उसकी. मतलब एल में जितनी भी लेंथ का आपका सेंटेंस है पूरा सेंटेंस बताएगा. कॉमा के बाद देखिए आपका स्पेस भी तो है ना, 10 11 12 आपके साथ एक कॉलन लगा 13 लेंथ है टोटल आपकी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं आपका चेक स्ट्रिंग लिखा है. टू चेक इफ़ अ सर्टेन फेज ऑफ कैरेक्टर इज अ प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज़ द कीवर्ड इन. अच्छा, मान लो आपको लिखा है दैट बेस्ट थिंग इज़ लाइफ आर फ्री इन टेक्स्ट. हमें पता करना है कि बहुत सारे सेंटेंसेस आपके पास है, उस सेंटेंसेस में क्या क्या ये सेंटेंस उस पर्टिकुलर सेंटेंस में है कि नहीं. मान लो फ्री लिखा है यहाँ पे, तो पता करना है आपको फ्री वर्ड जो है आपका उस सेंटेंस में है कि नहीं है. या मान लो यहाँ पे थिंग्स लिखा हो, तो थिंग्स वर्ड आपके उस सेंटेंस में है कि नहीं. इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इसको बोलते हैं चेक स्ट्रिंग करना. मतलब हम इन का यूज़ करते हैं फ्री इन टेक्स्ट. क्या टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल हमने लिया है
या जो आप ले रहे हो वेरिएबल, उसमें टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल में क्या फ्री है कि नहीं है, क्या फ्री वर्ड उसमें है कि नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है ना। तो इसको फिर हम चेक करके देखते हैं, क्या आंसर आपका ट्रू आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि जब चेक करो ना, आप चेक करो है कि नहीं है। आपको आंसर येस या नो में चाहिए या ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए, दोनों से आंसर मिल सकता है आपको। या कोई हो सकता है आपका आंसर येस भी हो सकता है आपका आंसर नो भी हो सकता है आपका आंसर ट्रू हो सकता है आपका आंसर फॉल्स हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ इट इन इफ स्टेटमेंट। अगर हम इसके साथ यूज़ करते हैं, हमने टेक्स्ट दिया, हमने लिखा इफ़ फ्री इन टेक्स्ट, क्या फ्री टेक्स्ट में है, प्रिंट यस फ्री इज़ प्रेजेंट। तो प्रिंट हो गया यस हाँ है, और साथ में क्या प्रिंट हो गया है, फ्री इज़ प्रेजेंट प्रिंट हो गया है। देखो यहाँ पे हमने कोई इफ़ कंडीशन नहीं लगाया था, हमने कोई इफ़ कंडीशन, हमने सिर्फ क्या बोल रहे हैं, हम ये पता करने के लिए बोल रहे हैं क्या फ्री जो है टेक्स्ट में है कि नहीं है। क्या तो बोल रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, लेकिन यहाँ पे हम क्या जो बोल रहे थे यहाँ पे कंडीशन लगा भी रहे हैं साथ में। तो जब हम इफ़ लगाएंगे यहाँ पे इफ़ के साथ यूज़ करेंगे, तो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो पर्टिकुलर वर्ड जो है हमारे उस सेंटेंस में है कि नहीं। अगर है तो हमने कंडीशन दिया है, अगर है तो आप मुझे यस लिखिए और साथ में बताइए कि हाँ प्रेजेंट है। देखो लिखा है यस फ्री इज़ प्रेजेंट। पहले क्या लिख के आया था, ट्रू लिख के आया था, क्यों, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दिया था, डायरेक्टली हम पूछ रहे थे उसमें है कि नहीं है, तो ट्रू लिख कर आया था। इस हमने कंडीशन दे दिया है कि हाँ अगर है तो बताओ मुझे, यस लिख के बताओ मुझे, और साथ साथ लिखो कि हाँ फ्री इज़ प्रेजेंट है, हमने कंडीशन दे दिया है, तो लिख के ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं चेक इफ़ नॉट। अगर नहीं है तो क्या होगा, तो चेक इफ़ अ सर्टेन फेज ऑफ कैरेक्टर इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, वी कैन यूज़ द कीवर्ड नॉट। नॉट का कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। आपने टेक्स्ट लिखा द बेस्ट थिंग इन अ लाइफ आर फ्री, प्रिंट एक्सपेंसिव नॉट इन अ टेक्स्ट। आपको दिखाना है कि क्या एक्सपेंसिव टेक्स्ट में है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा। देखो ट्रू में आया फॉल्स में आया। ठीक है ना, नॉट इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट में नहीं है, हाँ नहीं है, सच में नहीं है वर्ड, ये इसका आंसर क्या आ गया आपका, ट्रू हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब मैंने इफ लगा दिया, इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री, इफ़ एक्सपेंसिव इज नॉट इन ए टेक्स्ट प्रिंट यस एक्सपेंसिव इज नॉट इन ए प्रेजेंट। हमने बोला ठीक है, मुझे तो पता चल गया कि हाँ ट्रू हो गया। अरे ट्रू है नहीं है, देखिए अगर नहीं है तो तुम ये प्रिंट करा के बताओ मुझे कि हाँ यस नहीं है, और साथ में एक्सपेंसिव इज़ नॉट प्रेजेंट भी लिख के चाहिए मुझे। देखो तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, लिखा है यस एक्सपेंसिव इज़ नॉट प्रेजेंट। देखो आउटपुट क्या है इसका। ठीक है, स्लाइसिंग स्ट्रिंग देख लेते हैं क्या होता है। स्लाइसिंग क्या होता है, यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटैक्स, specify the start index and the end index separated by the colon and to return a part of the string. You can return a range of character by using the slice syntax, specify the start index and end index and is separated by the colon to return the part of the string. Get the character from the position 2 to position 5 not included. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता करना है कि पहले तो क्या था, हमने सिर्फ टू लिख के आ रहा था, हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे हम लोग। ठीक है, हम लोग ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे और हमने सिर्फ टू लिख के वहाँ पे आ रहा था, तो सिर्फ टू पे कौन सी वैल्यू उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पे वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ रहा था। लेकिन अगर 2:5 लिख दिया हमने, तो 2 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, वो सारे आपके प्रिंट होकर आ जाएंगे। जैसे देखो तो 2 से 5 में क्या आपका आएगा, देखो फिर से बता रही हूँ आपको, 10 वर्ड लिखा है, हम 10 को इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 पे क्या लिखा है, एच लिखा है, 1 पे क्या लिखा है, ई लिखा है, 2 पे लिखा है एल,
3 पे लिखा है L, ठीक है। 4 पे लिखा है 0, 4 पे लिखा है 0, 5 आपका स्पेस होता है, 6 पे आपका W लिखा है, 7 पे आपका O लिखा है, 8 पे R लिखा है, 9 पे L लिखा है और 10 पे आपका T लिखा हुआ है, ठीक है। 2 to 5 में क्या क्या है आपका LL0 आ गया ना, देखो LL0 आपको प्रिंट होके आ गया। जैसे 2:5 लिखा आपने, पूरा कैरेक्टर का सेटअप एक साथ चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली कॉलन का यूज़ हम कर रहे हैं कि हमें 2 से लेके 5 तक के सारे इंडेक्स के नंबर चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर साइज फ्रॉम द स्टार्ट, अगर हमने स्लाइस का यूज़ या फिर मान लो कॉलन का यूज़ पहले कर लिया तो क्या होगा, अब पहले कर लिया इसका मतलब 5 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे। देखो तो 5 तक क्या है आपका 0 1 2 3 4 5, हेलो पूरा आ रहा था 5 तक सारे एलिमेंट तक हो जाता है, मतलब कॉलम मतलब 5 तक सारे एलिमेंट प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या है, स्लाइस टू द एंड। अगर हमने कॉलन का बाद में लगाया तो बाद मतलब क्या होता है कि जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, देखो क्या होता है, देखो खुद ही, मतलब 2 के बाद 2 सेंटेंस को छोड़कर सारे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे, सारे के सारे। 0 पे क्या है आपका H है, 1 पे क्या है आपका E है, ठीक है। हमें क्या है 0 से स्टार्ट किया हमने, बट यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का, जब स्ट्रिंग का जब इंडेक्सिंग कहाँ पे होती है, इंडेक्सिंग बेसिकली आपका लिस्ट वगैरह में होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, बट 1 से बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ले लेता है ये। देखो तो आगे के स्टार्टिंग के 2 वर्ड छोड़ के, 2 वर्ड मतलब HU छोड़ के सारे वर्ड प्रिंट हो गए हैं। तो कॉलन का हम लोगों ने 2 तरह से यूज़ किया, पहले स्टार्टिंग में यूज़ किया, फिर 2 नंबर के मिड में यूज़ किया, फिर नंबर के बाद में यूज़ किया। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखा, तीनों का अलग अलग आउटपुट आ रहा था, तीनों का अलग अलग आंसर आ रहे थे, ठीक है। आपके क्विज़ में, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है ये, अब नहीं पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगा, इससे आसान में नहीं बता सकती आप लोग को, बहुत आसान है, आराम से इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और निगेटिव इंडेक्स होगा तो क्या होता है देख लेते हैं एक बार। -5 मतलब कि अगर -5 है तो -5 से -2 तक के जो नंबर होंगे आपके H से, जो भी है काउंट कर लो वहाँ से, वो सारे नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। पाइथन में स्ट्रिंग कंसंट्रेशन क्या होता है देख लो। बेसिकली हम 2 स्ट्रिंग को अगर ऐड करना हो या फिर 2 स्ट्रिंग का आपको मर्ज करना हो सी में, तो हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। हाँ लिखा है द कंसंट्रेट और कंबाइन टू स्ट्रिंग यू कैन यूज़ द प्लस ऑपरेटर, मर्ज वेरिएबल ए विद वेरिएबल बी इनटू वेरिएबल सी। क्या बोल रहा है, 2 वेरिएबल आपके हैं ए एंड बी, इनको आप मर्ज करना है सी में मर्ज करना है। हमने ए इक्वल टू लिखा है हेलो, बी इक्वल टू लिखा वर्ड, सी इक्वल टू लिखा A+B, बट हमें क्या करना है, दोनों को ऐड ऑन करना है। तो क्या आपको आउटपुट आ जाएगा फ्रेंड, सी आपको आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। देख लो कैसे आउटपुट आएगा, देखो दोनों को ऐड करना है, गैप तो करना नहीं है, ऐड लिखा है। तो जैसे आप ऐड करोगे ना सब स्पेस के साथ, स्पेस के बिना सारे वर्ड, दोनों वर्ड को ऐड कर देगा ये, ठीक। नेक्स्ट देते हैं ऐड अ स्पेस बिटवीन देम, ऐड ऑफ कॉलन। ऐसे करोगे तो क्या होगा, दोनों के पीछे स्पेस आ जाएगा,
ऐड तो करना है बट हमें क्या करना है, दोनों को स्पेस चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है। देखो तो अगर हमने एज लिखा है 36 और टेक्स्ट लिखा है ये, तो बोल रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या होता है, बेसिकली हम 2 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, 3 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ हम ऐड नहीं कर सकते। देखो तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है आपका, इसमें एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट में जो टाइप है डेटा का वो स्ट्रिंग है, लेकिन जो एज में डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं, किस इंटीजर फॉर्म में है। तो या तो इंटीजर ऐड होगा या स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड होगा, बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। जैसे जब प्लस एज लिख के आ रहा है तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एज का जो टाइप है वो इंटीजर है और टेक्स्ट का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पे एरर लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आप ऐड नहीं कर सकते हो, या तो दोनों का टाइप सेम रहे या दोनों का टाइप सेम रहेगा तभी ऐड होगा, डिफरेंट टाइप ऐड नहीं होगा। देखोगे हम देखेंगे पाइथन ऑपरेटर देखेंगे। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, एंड इन एग्जांपल बिलो द यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। ठीक है ना, सिंपल। अगर ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो आप लोग तो बताया मैंने पहले भी, बेसिकली आप ऐड और यूज़ कर सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। देखो तो कैसे होता है ये, देखो एक्स लिखा, वाई लिखा, मैंने मॉड्यूल निकालना है मुझे। ठीक है, मॉड्यूल नहीं है इसे, बेसिकली स्क्वायर एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि जो टू है, टू को हम 5 टाइम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मॉड्यूल 7 आंसर आएगा। द फ्लोर डिवीज़न क्या करते हैं, फ्लोर डिवीज़न में बेसिकली राउंड अप करके जो नियरेस्ट नंबर होता है उसको आंसर दे देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, x-5 लिखा है, वो माइनस कर देंगे। ऐसे ही सारे ऑपरेटर जितना आप लिखा है ना, आप आराम से सबका यूज़ कर सकते हो। असाइनमेंट देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये हम लोग यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी में होता है। ठीक है, और कहीं प्लस इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब हम चाहते हैं जो एक्स की वैल्यू 5 दिया है उसमें जाके 3 आपका क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 8 आंसर आ जाएगा। कंपेरिजन ऑपरेटर है ये।
जब भी हम इस इक्वल टू या फिर जब भी हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमारा जो आंसर बेसिकली वो ट्रू एंड फॉल्स में ही आता है, क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते हैं दो एलिमेंट्स का। जब दो एलिमेंट्स से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में ही आती है। देख लो, बार नोट कर लो, होल्ड किया मैंने स्क्रीन। देन आपका आता है पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब बेसिकली होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन द कंडीशन स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को हम एंड और नॉट से जो कंबाइन करते हैं, दो कंडीशन दिया है हमारे स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है कि स्टेटमेंट 2 दिया है कि ऑरेंज इन अ बास्केट, दिस ऑरेंज इज इन अ बास्केट, या फिर पूछे आपके कि द मैंगो इज़ ऑन ट्री, मैंगो इज़ ऑन ट्री, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया है। या पूछा जाए कि दो कंडीशन दिया जाए, एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज़ लेस देन 5, तो इस तरह के अगर दो चीज़ें दिया जाए ऑपरेटर के साथ यूज़ करके, तो वहाँ पे हम बेसिकली बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर और कुछ नहीं होता, आपका एंड और नॉट का यूज़ करके होता है। ठीक है, वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं इसमें भी, साथ साथ कंपेरिजन साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो कंडीशन स्टेटमेंट वैल्यू को ट्रू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक देख लेते हैं कैसे होता है, देख लो। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, और एक्स वैल्यू क्या है, 10 से छोटी भी है। आंसर क्या आ गया, वो ट्रू आंसर आ गया। मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 6, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी नहीं है। बड़ी है क्या, नहीं ना, हाँ 10 से छोटी, तो 6 बड़ी नहीं है, इससे यहाँ पे एरर दे रहा है। एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होता है तो ही आपका आंसर ट्रू आता है। और मान लो मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 8, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। ट्रू आंसर आएगा। यहाँ पे मैं लिख दिया 9। ठीक है, ठीक है, ट्रू हो गया। इसको देख सकते हैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। एक्स इज़ वाई, एक्स इज़ नॉट वाई, अगर है तो ठीक है, वरना नहीं तो ठीक है। सारे मैं आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, बात देख लो। बस मैं इसे होल्ड कर रही हूँ स्क्रीन, आप बात देखते जाओ। एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, मैं इसको स्लाइड कर सकती हूँ, आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो।
एग्जांपल लिख के इसको आप रन करा सकते हो। एक्स के आपका वेरिएबल है, वाई के आपका वेरिएबल है और जेड के आपका वेरिएबल है। इसमें वैल्यू पास हो रही है, एप्पल बनाना प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। एक्स इज़ जेड एंड एक्स इज़ वाई एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। हम सब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू चेक करेगा क्या फॉल्स है कि ट्रू है, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर एंड और नॉट रूल फिल लेफ्ट शिफ्ट साइन रेट पे शिफ्ट ये सारी चीज़ें आपके इसमें आएंगी। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं पाइथन लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में आपके। देखते हैं क्या होता है। लिस्ट लिखा है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, आप सिंगल वेरिएबल मतलब एक सिंगल वेरिएबल, माई लिस्ट लिखा, आप चाहो तो ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो आप मल्टीपल आइटम को एक सिंगल लाइन में स्टोर कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो, या उसको वैल्यू को कॉल कर सकते हो, उसे हम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट हमेशा अनऑर्डर फॉर्म में होता है। ठीक है, नीचे एग्जांपल देख लो आप लोग। ये आपकी लिस्ट है, एप्पल बनाना चेरी, प्रिंट लिस्ट में लिस्ट किया, आपको सीधे जो भी आपका वैल्यूज है प्रिंट होके आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, लिस्ट देखते हैं। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउड टू डुप्लीकेट वैल्यू। हमेशा ऑर्डर फॉर्म में रहेगा, चेंज कर सकते हैं इसको आप, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इसमें हो सकती है। लिस्ट आइटम आर इंडेक्सिंग, द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0 एंड द सेकेंड आइटम हैज़ इंडेक्स 1। इंडेक्सिंग इसकी 0 और 1 से 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 जितना आपको जाना है वहाँ तक जाती है। ऑर्डर क्या होता है? When we say that the lists are ordered, it means that the item have the defined order and that order will be not change. If you say that कि 0 position is A, 1 position is 2, 0 position is A, 1 position is B, and C positions is D, and 3 position is F। जो भी आप अपने assign कर दे, if you assign the order on the list, it means you cannot change the order of the items. You only just read the list in order form and just add on the new item on that list, but you cannot rechange or reorder on that list. Okay, it means of this not changeable. So when we say that the list has the order in item, that this item have the defined order, that order will be not changed, and if you add the new item to list, the item will be placed at the end of the list. Okay, changeable, the list is changeable, meaning that we can change, add or remove the item in the list after it has been created. आप लिस्ट क्रिएट कर चुके हो, उस पर चेंज कर सकते हो, उसको आप उसको कुछ ऐड करना ऐड कर सकते हो, कुछ रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, आपको जो करना है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, इवन डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी आपको प्रिंट करा के देगा। आपने ए 2 बार लिख दिया, एप्पल 2 बार लिख दिया, बनाना 2 बार लिख दिया, तो भी आपको प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। लिस्ट में सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको नोट कर लो एक बार, मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, नोट कर लो इसको और इसको लिख भी लेना। देखो इसमें क्या है कि हमने क्या किया था, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल चेरी, मैंने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिया था। अब जब प्रिंट कराओगे ना, तो आपको देखो 5 एलिमेंट प्रिंट हुए, देखो 5 एलिमेंट प्रिंट हुए, चाहे वो डुप्लीकेट्स हो चाहे ना हो, चाहे ऑर्डर फॉर्म में हो चाहे ना हो। अगर लिस्ट में है तो आपका बेसिकली सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होकर आपको इसको मिल जाएंगे। ठीक है, लेंथ पता करना हो लिस्ट का, बताया ना लेंथ फंक्शन होता है, आप लेंथ पता कर सकते हो कितने लेंथ में है, ये देख लो, पता कर सकते हो। मैं 3 लेंथ और 3 एलिमेंट्स है, 3 लेंथ दिखा रहा है इसका। ठीक है, जो टाइप यूज़ करना है, मान लीजिए आपको, मान लीजिए आपने स्ट्रिंग लिया, आपने नंबर्स लिया, फिर आपने कुछ और वैल्यूज़ ली, तो कैसे इसे हमने क्या किया, 1 पे क्या एप्पल है आपका,
लिस्ट आइटम कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, मतलब अपने लिस्ट में आप कैसा भी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, नंबर भी यूज़ कर सकते हो, ट्रू फॉल्स यूज़ कर सकते हो, आप एक साथ बहुत सारे नंबर यूज़ कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो। उसका एक एग्जाम्पल आपका है, सारे लिस्ट आपके क्या हो जाए प्रिंट हो जाए। लिस्ट मतलब बेसिकली हम जो अभी से आप मार्केट, इफ़ यू वांट टू गो टू द बिग मार्केट एंड शॉपिंग मार्केट, you just prepare the list of items. To prepare the list of items, and there is a lots of items whose quantity is 1 kg, half kg, and two, only two. If you want to purchase the two breads and two packet biscuit, there is lots of number to kg and packets, and although we are using the half kg, 200 gram, 300 gram, 400 gram, and there is a variety of the item on the list, and there is a if we are creating the lots of list to the shopping carts and shopping marts, and it is a the list contain the variety of the items, like daily basis items, like like your personal item, and that item having maybe name, maybe numbers, maybe kuch contain a different type of tagline, different type of brand. So you are using the different type of brand number, different type of tagline, different type of item number, different type of numbers. So the list contain the all type of data types, like a string, like number, like true and false. Okay, so we create the list and put the values, apple, banana, cherry, like that. Okay, please note down this example because it is important in a point of examination view and point of your online quiz. ठीक है, टाइप फंक्शन बता चुके पहले भी, आपको पता करना हो कि लिस्ट में किस टाइप का है माई लिस्ट, तो आप पता कर सकते हो, बताएगा वो आपको। एक डेफिनेशन है, एक चारों को मेरे साथ में है, अब इसको नोट कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपको पढ़ना। ठीक है, इसको नोट कर सब लोग, ये आपको चारों एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लिस्ट है तो हमें अब इंडेक्सिंग के बारे में बातें करना है। द आइटम आर इंडेक्स्ड एंड यू कैन एक्सेस दैम बाय रिफरेंसिंग द इंडेक्स नंबर। और आपको आप लिस्ट बनाते हो तो बेसिकली क्या करते हो, आपने लिखा नंबर 1 पे मेरा लिखा है शैम्पू ख़रीदना है, नंबर 2 पे लिखा है मैंने बुक ख़रीदना है, नंबर 3 पे लिखा है लैपटॉप ख़रीदना है, नंबर 5 पे लिखा है हम लोगों ने बुक को नोट्स लेना है, या नंबर 5 में लिस्ट में लिखा है कि मुझे ये काम करना है। तो आपने कुछ नंबरिंग कर रखते हो ना, आप नंबरिंग करते हो। नंबरिंग इन द सेंस कि फर्स्ट नंबर पे अपना नंबरिंग क्यों करते हैं, इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, हमें सामान ख़रीदने में, सामान लेने में आसानी होती है, मार्क करते जाते हैं कि हाँ इंडेक्स नंबर 1 पे उन्होंने सामान लिखा था वो ले लिया है या नहीं लिया है, या छूट गया या कल मिलेगा। तो उन एक नोट्स बनाते हैं, बेसिकली नंबर वाइज ही बनाते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर आप पता करना हो कि आपने लिस्ट बनाया है, उसमें आपका जो लिस्ट है वो पहले किस नंबर, पहले पोजीशन पे कौन सा पॉइंट है, क्या नंबर क्या एलिमेंट है, तो आप इसके तो पता कर सकते हो। देखो तो लिस्ट में 1 लिखा है, तो 1 पे क्या आपका बनाना है। बनाना ही क्यों है, क्यों एप्पल क्यों नहीं है, क्योंकि बताया ना कि लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 पे आपका एप्पल है, 1 पे बनाना है। इसको हम चेंज कर दें, हम इसको चेंज कर दें, इसको 2 कर दें, तो आपका आंसर कुछ और ही आएगा, चेरी आंसर आएगा आपका। देख लो खुद ही, देखो चेरी आंसर आया। ठीक है ना, तो मतलब इसको हम चेंज कर दें वैल्यू को, अगर इसमें हम एग्जांपल में चेंज करते जा रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग आपका जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ 0 कर दें, मुझे एप्पल प्रिंट कहा, मैं 0 कर देती हूँ, एप्पल प्रिंट होके आएगा। देखो
ठीक है ना। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इंडेक्सिंग वैल्यू चेंज कर सकते हो। इंडेक्सिंग इन द सेंस कि अंडरस्टूड पाइथन में अंडरस्टूड होता है, पाइथन जो होता है बेसिकली कि आपका जो इंडेक्स नंबर होता है इनबिल्ट होता है 0 से, वो पाइथन में इनबिल्ट होता है, वो पाइथन ऑटोमेटिक समझ जाता है चीज़ों को। ठीक है ना, वो अपना आप कंसिडर कर लेता है कि हाँ ठीक है 0, अगर कोई लिस्ट आपके पास है तो लिस्ट में इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स देख लो होता है कि नहीं होता, देखते हैं। -1 लिखा है, चेरी क्यों आया, 0 1 2 पे था, तो -1 किया हमने तो कहाँ आ गया, चेरी पे आ गया। -1 तक ही जाएगा वो। ठीक है, रेंज ऑफ इंडेक्स लिख लेते हैं। अगर हमें पता करना हो कि एप्पल से लेके बहुत सारे फ्रूट का लिस्ट है, हमें पता करना हो कि 2 से 5 तक में कितने कौन कौन सा आइटम आ रहा है, 2 से 6 तक के कितने आइटम मैंने ले लिया है, 1 से लेके 6 तक मैंने कितने आइटम नहीं खरीदा है। तो इस तरह का पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट पता करना हो तो उसमें हम रेंज का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो रेंज कुछ और नहीं होता है, कॉलन का यूज़ कर लेते हैं बेसिकली। तो लिखा है यू कैन स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द इंडेक्स बाई स्पेसिफाइंग द वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू इन द रेंज। When specifying a range, the return value will be new list with the specified item. देखो लिखा है इसमें। तो क्या होगा, और 2 5 लिखा है मतलब हमें थर्ड एलिमेंट मिलेगा, फोर्थ एलिमेंट मिलेगा और फिफ्थ एलिमेंट मिलेगा। 2 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट हमें मिलेंगे। देखो तो कैसे, हमारी लिस्ट थी, एप्पल था, बनाना था, चेरी था, ऑरेंज था, कीवी था, मेलॉन था, मैंगो था। ठीक है ना। तो इन सब में क्या हुआ, हमें 2 से मतलब 0 1 0 1 0 पे क्या आपका एप्पल है, 1 पे क्या आपको बनाना है, 2 पे क्या है चेरी है, 3 पे क्या है ऑरेंज है, 4 पे क्या है कीवी है, 5 पे क्या है मेलॉन है और 6 पे क्या आपका मैंगो है। तो 2 से 5 तक का लिस्ट हमने मांगा था, तो हमें 2 से 5 तक का लिस्ट में देखो आउटपुट ये आ गया। अगर मान लो हम चेंज कर देते हैं, तो हम चेंज करें आपके सामने ही, हमने इसको कर दिया 6 कर दिया, फिर इसको रन कराएंगे तो मेलॉन भी आएगा इसमें। देखो मेलॉन भी आ गया इसमें, और मेलॉन तक पूरा आ गया, चेरी, ऑरेंज, कीवी और मेलॉन। पहले क्या था कि सिर्फ कीवी तक आया, मैं रेंज क्या कर दी चेंज किया। मान लिया मैंने 0 लिखा था, जैसे 2 लिखा ना यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे 1 कर देती हूँ। देखो तो 1 कर दूँगी तो आपका बनाना ही प्रिंट होकर आ जाएगा। देखो मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने 1 कर दिया, अब इससे बनाना ही प्रिंट हो जाएगा। देखो बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलॉन। ठीक है ना, सारा प्रिंट होकर आ गया। तो ऐसे आप रेंज मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है ना, अगर तो बहुत सारे एलिमेंट है ग्रुप के फॉर्म में है, तो आपको पता करना है कि मैंने एक ग्रुप मतलब इसके कि आपने 5 का ग्रुप बना लिया, कोई आइटम खरीदना है, जाके ये आइटम को परचेज़ करना, आपको लेना है ये चीज़, तो क्या वो 5 मैंने लिया कि नहीं लिया वो आप इससे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल दिया है। यहाँ पे क्या था, रेंज दिया था, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉलन पहले लगा दे रहे हैं। कॉलन 4 लगाएं, इसका मतलब क्या होता है देख लो तो, कॉलम 4 मतलब 4 पोजीशन पे क्या है, देखो 0 पे आपका एप्पल है, 1 पे आपका बनाना है, 2 पे चेरी है, 3 पे ऑरेंज है और 4 पे क्या आपका कीवी है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, 4 तक दिया मतलब 4 तक के सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो 4 पे क्या है, 0 पे क्या है आपका एप्पल तक प्रिंट हो गया, 1 पे क्या है बनाना आपका प्रिंट हो गया है, 2 पे क्या है चेरी आपका प्रिंट हो गया है, 4 पे क्या है आपका ऑरेंज प्रिंट हो गया है। 4 एलिमेंट है, 4 देखो प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, अब कॉलन लगाए, कॉलन के बाद लिखा है नंबर, इसका मतलब वहाँ तक के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। आपको पता करना हो कि लिस्ट में स्टार्टिंग में मैंने 1 से लेके मैंने 5 तक 5 पॉइंट तक या 5 लिस्ट तक मान लिया कि नहीं, तब कॉल लगा के 5 लिख दो, पता चल जाएगा आपको कितने सामान खरीदा नहीं खरीदा है। आपको नहीं पता है कि श्योर हो कि 2 खरीद चुके हो तो 3 to 5 कर दो। ऐसे आप चेंजेस करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो, इसको भी नेगेटिव यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो आपको एक कंडीशन के साथ यूज़ करना हो लिस्ट का, तो कैसे कर सकते हो। आपके पास कोई लिस्ट ही है, पूछे कि कोई आइटम है क्या उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बताओ मुझे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आप लिखा है ना, टू डिटरमाइन इफ़ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट यूज़ द इन कीवर्ड। इन कीवर्ड का आप यूज़ करके
कंडीशन के साथ आप इन कीवर्ड का यूज़ करके बता सकते हो। लिखा है ना दिस लिस्ट, मैंने लिस्ट बनाया एक एप्पल, बनाना और चेरी नाम का। उसमें लिखा है इफ़ एप्पल इन दिस लिस्ट, क्या एप्पल इस लिस्ट में है कि नहीं है। लिखा अगर हाँ है और लिखा प्रिंट हाँ है यस, तो एप्पल इज़ इन लिस्ट, फ्रूट लिस्ट, ये मुझे प्रिंट करके दिखाओ। तो ये आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, ठीक है, आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, आपको चेंज करना है लिस्ट में, आपको वैल्यू चेंज करनी है लिस्ट की। टू चेंज द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर, आपको इंडेक्स नंबर से उस वैल्यू को चेंज करना है। जैसे मान लो अपने इंडेक्स नंबर 1 पे क्या बनाना है, बनाने आपको ब्लैक लिखना है या फिर कुछ और भी लिखना है आपको वैल्यू चेंज करके, तो आप यूज़ कर सकते हो, आप उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। देखो तो लिखा है दिस लिस्ट बना हुआ है, दिस लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे क्या लिखना है, ब्लैक करंट लिखना है, फिर प्रिंट दिस लिस्ट करना है। देखो पोजीशन 1 में क्या था, बनाना था, बाई जगह ब्लैक करंट लिखा। अब मान लो हमको चेंज करना है, मान लो हमको लिखना है यहाँ पे को लिखना है 2 कर दूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऑरेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, सो प्रिंट कराएंगे। देखो एप्पल भी लिखा है, बनाना भी लिखा है, चेरी का क्या लिखा है, ऑरेंज लिख गया, मतलब प्लेस चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आप रेंज भी चेंज कर सकते हो कि आपको 1 से 3 में कैसे चेंज करना है। 1 से 3 में क्या आपका एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज है, तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो आप लोग या चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो। टू चेंज द वैल्यू ऑफ आइटम विद इन ए स्पेसिफिक रेंज, डिफाइन ए लिस्ट विद द न्यू वैल्यूज and refer to the range of indexing number where you want to be insert a new values. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मैंगो था। एप्पल, ठीक है, ब्लैक करंट, वाटरमेलन हमने फिट किया। ठीक है, मतलब 1 से 3 की पोजीशन में वो चेंज करना था, चेंज कर लिया हम लोगों ने 1 और 3 पे। 1 पे क्या था, बनाना था, और 3 पे क्या था, ऑरेंज था। तो बनाना, सॉरी 3 पे क्या था, चेरी था, दोनों हट गया। ऑरेंज, कीवी, मैंगो आपका एज इट इज़ लिस्ट में आ गया। ठीक है, सब चेंज कर सकते हो, आउटपुट देख लो। हाँ, इफ़ यू इंसर्ट द मोर आइटम दैट यू रिप्लेस एंड द न्यू आइटम विल बी इंसर्टेड वेर यू स्पेसिफाइड एंड रिमेनिंग आइटम विल बी रिमूव अकॉर्डिंगली। आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो लिस्ट में। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें 1 पे लिखा ब्लैक एंड वाटर मैंने लिखा, फिर लिस्ट लिखा। हम दोनों को दोनों आइटम चेंज करना चाहते हैं। देखो एप्पल बनाने की जगह चेंज करना चाहते हैं हम।
ठीक है, सेकंड और थर्ड वैल्यू को चेंज करके आप वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो।